गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान दुबई एक छोटे से सहराई गांव से दुनिया के जदीद तरीन शहरों में से एक में तब्दील हो गया है। ताहम दुबई की साहिली पट्टी कोस्ट लाइन दुनिया के सबसे बड़े इंसानी साख्ता जजीरों के इजाफे के साथ उतनी ही दिलकश बन गई है। इनमें से कुछ इंसानों के बनाए हुए जजीरे इतने बड़े हैं कि इन्हें खला से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जजीरे कैसे बनाए गए? क्या मज़ीद जजीरों की मनसूबाबंदी की गई है? और हमारे आगे बढ़ने से पहले वो लहरों से कैसे धुल नहीं जाते? इस वीडियो को लाइक करना यकीनी बनाएं और अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप भी दुबई के जजीरों का दौरा करना चाहती हैं तो हमें नीचे गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंसानी साख्ता जजीरों का तस्वर दुनिया के लिए नया नहीं। पाँच 1000 साल पहले कदीम मिस्रियों ने आबादियों को आबाद करने के लिए पहले ही दोबारा हासिल करदा ज़मीनों का इस्तेमाल किया था। 15वीं सदी में एज़टेक्स ने मसनूई जजीरों का इस्तेमाल किया, जिन्हें चाइनम पास या फ्लोटिंग गार्डन्स कहा जाता है, ताकि माहौल को नुकसान से बचाए बगैर फसलें उगाएं। जदीद मसनूई जजीरों की पैदाइश 20वीं सदी के आगाज़ में शुरू हुई, जब 1909 में सेटल में हाबर जजीरा मुकम्मल हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी साख्ता जजीरा था। बहुत से मंसूबों की पैरवी की गई। हालिया बरसों में सैन फ्रांसिस्को बे में ट्रिगर आइलैंड, नेदरलैंड्स और जापान जैसे ममालिक ने मसनूई जजीरों पर बड़े हवाई अड्डे, यहाँ तक कि पूरे शहर तामीर कर लिए। 20वीं सदी के आखिर में दुबई ने मसनूई जजीरों की तामीर का सबसे ज़्यादा पुरजोश मंसूबा शुरू किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं ने 90 की दहाई के आखिर में मुल्क की मईशत को वसी करने पर जोर दिया था, ताकि इसके तेल के ज़खायर को मज़ीद राग़ब किया जा सके। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान शहर में सियाहों की बड़ी तब्दीली आई है। दुनिया की बुलंद तरीन आसमान को छूती इमारत बुर्ज खलीफा से लेकर लग्जरियस 7 स्टार होटल तक दुबई अब दुनिया के चंद मशहूर सियाहती मकामात का घर है। इन तमाम पुरकशिश मकामात के दरमियान इनका ख्याल था कि तरक्की करती सियाहत की सनत को बढ़ाया जाए समंदरों तक। नतीजे के तौर पर पाम आइलैंड के मंसूबों ने 3 मसनूई जजीरों का एक झुरमट का ऐलान किया है, जो इतने बड़े हैं कि वो खला से भी नजर आते हैं। 2001 में पाम जुमेरा के पहले झुरमट की तामीर शुरू हुई। धात और कंक्रीट पर मुश्तमिल दीगर मसनूई जजीरों के बरअक्स वो इन जजीरों को चट्टानों और रेत से बनाना चाहते थे। हालांकि अरबों टन रेत सहराई इमारात को घेरे हुए है। इस जजीरे के लिए रेत खलीज फारस पेरिस गुल्फ के नीचे से निकाली गई थी। ऐसा करना पड़ा क्योंकि सहराई रेत सही दाने के साइज और साख्त की नहीं थी। GPS सैटेलाइट की मदद से जहाज ऐन खोदे हुए मुकामात पर रेत को छिड़कने में कामयाब हो गए और इस जजीरे ने पाम ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली, यानी यह देखने में एक खजूर के दरख्त जैसा नजर आने लगा। ताहम कंक्रीट और स्टील के बगैर समंदर में इतनी बड़ी चीज बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये कैसे यकीनी बनाया कि रेत अपनी जगह पर रहेगी। एक साहली रुकावट ब्रेक वाटर क्रीसेंट जो ज़्यादातर करीबी हिजड़ पहाड़ों की चट्टानों पर मुश्तमिल है, बड़े खजूर के दरख्त के गिर्द बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों से रेत को हलाया ताकि यह मजबूत हो और बाद में रास्ता ना दे, जो फितरत से नकल किया जाने वाला अमल है, जिसमें अमूमन कई दहाइयाँ लगती हैं। पाम जुमेरा के लिए काफ़ी रेत और पत्थर इस्तेमाल किए गए। 2 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए जो ग्लोब के 3 बार चक्कर लगाए। $12 बिलियन की तखमिया लागत से ये दुबई का सबसे महंगा मंसूबा है और नवंबर 2008 में एक इफ्तिताही तकरीब के साथ खोला गया, जिसकी मालियत $40 मिलियन थी। बिलाशुबा शो में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े आतिशबाज का मुजाहरा किया गया था। अब तक ये दुबई का वाहिद मुकम्मल जजीरा है जिसकी फाल आबादी तकरीबन 11,000 है, जिसकी लंबाई तकरीबन 80 किलोमीटर है। ये शहर की मौजूदा साहिली पट्टी को भी 2 गुना करता है, जबकि पाम जुमेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। दीगर अहम मंसूबे माशी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से रुक गए हैं, जिसने 2008 के मालियाती बहरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई को मुतासर किया। इन रुके हुए जजीरों में से एक पाम जबील अली है, जिसकी तामीर 2002 में शुरू हुई थी।
जजीरे की तामीर के लिए 200 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा चट्टानें और रेत इस्तेमाल की गई, जो इसे पाम जुमेरा से 50% ज्यादा अहम बनाती है। इसकी तामीर के अरूज पर 30,000 टन पत्थरों को मुत्तहिदा अरब अमारात के इर्द गिर्द से ट्रकों पर तमीराती मुकाम तक पहुंचाया गया। 2007 में जमीन की बहाली का अमल मुकम्मल होने के बाद इन जजीरों के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने का मंसूबा था। ताहम 2008 में माली बहरान की वजह से इस मंसूबे को एक बड़े धचके का सामना करना पड़ा। जायदाद की कीमतें 40% तक गिर गईं और जेबल के बुनियादी ढांचों के मंसूबों को रोक दिया गया। यहाँ तक कि डेवलपर्स ने 2011 में कुछ सरमायाकारों को रकम की वापसी भी खत्म कर दी। हालिया बरसों में साइट पर बिखरी हुई पेशरफ्त हुई, ताहम लीडिंग डेवलपर्स को यकीन हुआ कि मंसूबा अभी भी जिंदा है। अभी तक एक और जजीरे का मंसूबा जो रोक दिया गया है वो है पाममीरा, जो अब तक का सबसे पुरजोश मंसूबा है। इस जजीरे का ऐलान 2004 में किया गया था और इसे पाम जुमेरा की रेत के हुजम से कम 10 गुना बड़ा बनाने का मंसूबा बनाया गया था। ये 1 बिलियन मीटर क्यूबिक था, जो स्विट्जरलैंड में इस झील के हुजम के तकरीबन बराबर था। ये पाम जेबल अली के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। 2007 तक वो पाम जेबल की तरह के 20 मंसूबे मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट हादसे के नतीजे में 2008 में इस मंसूबे पर तमाम काम मुअत्तल कर दिया गया था। इस दौरान डेवलपर्स एक नजरसानी शुदा मंसूबा लेकर आए। लागत और वक्त की बचत के मकसद से इस मंसूबे का नाम बदल कर डारा आइलैंड रख दिया गया, जो 4 छोटे जजीरों का मजमुआ होगा, जिसमें रेत का हुज्म कम होगा और चट्टानों के निशानात होंगे, लेकिन जमीन के रकबे में इजाफा होगा। ताज़ा तरीन मंसूबों की नकाब कशाई 2013 में की गई थी और जमीन की बहाली का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका था, जिसमें 4 जजीरों का पहला हिस्सा शहर से मिलाया गया था, जो 2016 में मुकम्मल हुआ था। दारा आइलैंड्स को बिला आखिर दिसंबर 2020 में मेहमानों के लिए खोल दिया गया। 1.9 किलोमीटर तवील नाइट मार्केट, जिसका दावा किया गया दुनिया की सबसे बड़ी नाइट मार्केट 2022 में खुलने वाली है। लेकिन यह नहीं है, दुबई में 2003 में इससे भी ज्यादा मसनूई जजीरे बनाने का मंसूबा था। आलमी जजीरों का मंसूबा शुरू किया गया था, जो आलमी नक्शा पर मुबनी 300 छोटे जजीरों का मजमुआ समझा जाता था और इसे एक दूसरे से 100 मीटर के फासले पर रखा गया था। हर जजीरे का नाम और इलाका इस मुल्क पर मबनी है जिसकी नुमाइंदगी करता है। ये बहुत बड़ा मंसूबा दुबई की साहली पट्टी में 232 किलोमीटर से ज्यादा नए साहिल का इजाफा करता है, जो दुबई के इब्तदाई साहिली पट्टी की लंबाई से 3 गुना ज्यादा है। और इसमें से 60% जज़ायर 2008 में निजी तामीरकारों को फरोख्त किए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर जजीरों की तामीर मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से शुरू नहीं की गई। 300 जज़ायर में से सिर्फ 2 लबनान और ग्रीनलैंड 2013 तक मुकम्मल हुए थे। ताहम आलमी जज़ायर के मंसूबों को इस वक्त जिंदा किया गया जब क्लैंडेस्ट ग्रुप ने 5 बिलियन हार्ट ऑफ यूरोप मंसूबों को तैयार करना शुरू किया, जिनमें से 6 जजीरे शामिल हैं जो विजिटर को आलमी म्यार का यूरोपीय तजर्बा फराहम करते हैं। इनमें जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और वेनिस के जज़ायर शामिल हैं। मालदीव से मुतासर दिल की शक्ल का जजीरा, जिसे हार्ट शेप आइलैंड भी कहा जाता है, वो भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जो शादीशुदा नए जोड़ों को दुनिया का सबसे पुरकशिश हनीमून गेटवे मरला फराहम करेगा। इनमें से एक मंसूबा पहले ही मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर 2020 से पहले लोग मुंतकिल होने के काबिल हो गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा कायनात के एक निज़ाम शमसी पर मुबनी जजीरे का ऐलान भी 2008 में किया गया था और सितारों, चांद और कहकशाओं की शक्ल पर मुबनी समझा जाता था। ताहम इस मंसूबे को 2009 में रोक दिया गया था और बाद में इसे डेवलपर्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया था, जबकि कायनात ने नीले पानियों के जजीरे का हालिया कामयाबी को अमली जामिया नहीं पहनाया था। इस इम्कान को जाहिर करता है कि दुबई के इंसानी साख्ता जजीरे नीले पानियों पर सियाहों के लिए पुरकशिश मकामात के तौर पर तामीर किए गए हैं। यह जजीरा 2013 में शुरू हुआ, जिसकी लागत $2 बिलियन थी। तरक्की का मरकज दुबई में 210 मीटर ऊंचा है। दुबई आई जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा फेरस व्हील है। इस जजीरे को 2018 में खोला गया था और इसने अपने पहले साल में 3 मिलियन से ज्यादा विजिटर को राग़ब किया था।
इंजीनियर्स के लिए समंदर से लाहक खतरात को ख़त्म करने के लिए कोशिशों के बावजूद मुतअद्दिद पेशगोइयाँ की गई हैं कि ये तरक्की मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएगी। आने वाली दहाइयों में सतह समंदर से इजाफे के नतीजे में बड़े मंसूबों के लिए एक बड़ा चैलेंज प्रॉपर्टी मार्केट में कम होती मांग और तेल की गैर मुस्तहकम कीमतें हैं। दुबई के इंसानी साख्ता जजीरे ऐशो आराम की जगहों को बिल्कुल नया मानी देती हैं। ताहम जज़ायर पर रियल एस्टेट की पेशरफ्त को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 2009 में पाम जुमेरा मुबैना तौर पर हर साल 0.5 सेंटीमीटर की शरह से डूब रही थी। मंसूबे के डेवलपर्स ने इन दावों से इख्तलाफ किया और इंकशाफ किया कि वो अपनी टीम के साथ फाल तौर पर काम कर रहा है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के नतीजे में कई तामीराती ताखीर देखी गई और कोविड-19 वबाई अमराज के मुसलसल असरात से इन मंसूबे के मजीद पटड़ी से उतरने का खतरा भी है। मुआशी बदहाली का मतलब है कि ये बहुत से जजीरे इन बुलंद नज़र मंसूबों के रियल एस्टेट के मुतालबात को पूरा करने के लिए सरमायाकारों की तलाश में हैं। इन जज़ायर ने माहौलियात के लिए नुकसानदेह होने की वजह से तनकीद भी की है। जदीद बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन को दोबारा हासिल करने का अमल माहौलियाती अदम तवाज़ुन का बाइस बना है। कुछ इतलात से पता चला है कि इंसानी साख्ता जज़ायर की तामीर ने दुबई के साहली मिट्टी को ख़त्म कर दिया है और बढ़ते हुए चैलेंजों के दरमियान दीगर तवील मुद्दती माहौलियाती मसाइल को जन्म दिया है। दुबई माहौलियाती असरात को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर बैंकिंग कर रहा है और अपने मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। डेवलपर्स को यकीन है कि ये मंसूबे तनू पर काबू पा लेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को नई शक्ल देंगे और दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मुकाम बनाएंगे। दुबई के इंसान साख्ता जजीरों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इनका दौरा करना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारी वीडियो को लाइक करना यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।